जय माता दी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साधना या व्रत खंडित हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इसका आपके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ता है। कई लोगों का ये मानना होता है कि साधना अगर खंडित हो गई है तो उसे दोबारा नहीं किया जा सकता और साधना का दोष लगता है, इसी व्रत का दोष लगता है। कई लोग व्रत धारण करते हैं और गलती से वो पानी पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं तो फिर व्रत को वहीं तोड़ देते हैं और उस व्रत का समापन कर लेते हैं और उस व्रत को फिर आगे नहीं करते। उनका मानना होता है कि मेरा जो व्रत था वह खंडित हो गया है। ऐसे ही साधना के विषय में होता है। आपको मैं बता दूं, जो खंडित होता है या टूटता है साधना, वो तो दो तरीके से टूटती है। या जानबूझकर गलती करते हैं और एक जो है वो गलती से गलती होती है आपसे, यानी कि वो गलती से साधना खंडित होती है। या कुछ खा लेते हैं, जो अगर आप जानबूझकर गलती करते हैं तो आपको दोष लगता है। अगर आप किसी साधना को कर रहे हैं तो साधना में आपको तीव्र प्यास लगी है और आपने जानबूझकर पानी पी लिया है तो वो खंडित हो जाती है। या फिर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते तो भी ब्रह्मचर्य साधना खंडित हो जाती है और उसका दोष आपको लगता है। ये तो हो गया जो आप अपनी मर्जी से करते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, गृहस्थ में चले जाते हैं। पर अगर गलती से व्रत या साधना खंडित होते हैं तो वो साधना या व्रत खंडित नहीं होता। गलती से क्या होता है, जैसे आपने पानी पी लिया, आपको पता नहीं चलता, उसके बाद आपको पता चल रहा है, यानी वो अपने मर्जी से नहीं किया है, खंडित नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में बीमारियां इतनी आ जाती हैं कि आपको खंडित करनी पड़ती हैं। साधना व्रत जैसे बीमार है तो दवाई खानी पड़ती है। ऐसे में आपको विश्वास ये रखना चाहिए कि अगर आपको ऐसी परेशानी हो रही है तो आपको अपने इष्ट देव से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये जानबूझकर नहीं है। अगर आपको शरीर में दिक्कत है तो साधना व्रत ना करें। आपके जो विषम हैं, जैसे भूमि पर शयन, सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो अगर वो भी है हो जाए तो आप अपने इष्ट देव से माफ़ी मांग सकते हैं। घर में क्लेश है तब आपने साधना या व्रत को खंडित किया तो दोष आपको लगता है। सबसे पहले तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। अगर आप किसी साधना को शुरू कर रहे हैं तो अपने घर की स्थिति, अपने परिवार की और अपने शरीर की स्थिति के बारे में देख लो। ऐसा ना हो कि आपने बहुत लंबी साधना शुरू कर ली है, उस साधना में आपने अलग अलग विषय तो लिए हैं और 41 दिन की साधना शुरू कर ली है और उसमें पैसे से जुड़ी समस्या आ रही है, भोग प्रसाद से जुड़ी समस्या आ रही है, हवन की समस्या आ रही है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर साधना शुरू करनी चाहिए। साथ ही घर का माहौल देख लें। जैसे पति पत्नी में ख़ास तौर पर अनबन रहती है तो उस
चीज़ का विशेष ध्यान रख लें कि आपके घर में किसी प्रकार का कलह ना हो, क्योंकि साधना शांति में हो सकती है। अगर आपको साधना काल में भी चिंता है, टेंशन है, साधना काल में भी कलह है, तो आप साधना कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका ध्यान साधना पर नहीं होगा। साधना एक साधक करता है। जो साधक साधना काल में होता है वह पूर्ण समर्पित होता है अपने इष्ट देव को, तो उनका भजन करता रहता है और अपना काम भी करता है। उसी को हम साधना कहते हैं, सेवा कहते हैं, इसी को हम साधना व्रत कहते हैं। तो आपको तो पहले विश्वास करना होगा। अगर गलती से कोई साधना आपकी खंडित हो जाती है तो अपने इष्ट देव से आपको क्षमा माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि क्षमा नहीं किया, मेरी साधना खंडित हो गई है। आप अपने इष्ट देव पर विश्वास रखें। वो अगर माता की पूजा करता है तो माता ममतामयी है, तो वो आपको विडंबना को समझती है, आपकी परेशानी को समझती है। या कोई बाबा जैसे भोले बाबा हैं, वो आपकी परेशानी को समझते हैं। वो आपकी मन की बात को समझते हैं कि आपके मन से क्या चीज़ें की हैं, क्या चीज़ें मन से नहीं की हैं। तो आपको अब डरने की बात नहीं है, ना ही घबराने की बात है। आपको माफ़ी मांग लेनी है। वो क्षमा करते हैं, हम पर कृपा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी।